व्यंग और विडंबना के रूप में अंधेर नगरी आपने इससे पहले यह जान लिया है कि अंधेर नगरी प्रहसन होते हुए भी अपनी सोद्देश्यता, अपनी सामाजिक राजनीतिक चेतना के कारण बहुत तीखा व्यंग्यात्मक नाटक है। आप जानते हैं कि गंभीर व्यंग हमेशा सार्थक आलोचना का गंभीर प्रतिक्रिया का चुभन का कार्य करता है। वह रचनाकार के अनुभव, उसकी रचना दृष्टि, समीक्षा शक्ति का, संवेदनात्मक ईमानदारी का प्रमाण होता है। मूलहीनता की व्यंग चेतना इस पूरे नाटक का लक्ष्य है। प्रहसन के मुख्य तत्व अतिरंजित शारीरिक क्रियाएं, चरित्र और परिस्थिति की अतिरंजना, पात्रों की विसंगत उत्पटांग बेतुकी, असामान्य और विलक्षण क्रियाएं हैं। अंधेर नगरी में आप इस तरह के बेतुकेपन की बहुत संभावनाएं पाएंगे, जिससे उसका हास्य, व्यंग, कटाक्ष, भर्त्सना, चुनौती, चेतावनी के स्वरों में मिलता चला गया है। और ऊपर से हास्य प्रधान लगने वाला नाटक वस्तुतः तीखी, व्यंग्यपूर्ण और विडंबनाओं की व्यंजक स्थितियों का नाटक बन जाता है। यह दूसरी बात है कि भारतेंदु का व्यंग बहुत कटु और उतना प्रत्यक्ष नहीं होता जितना बंगला नाटककार माइकेल मधुसूदन दत्त का है। फिर भी भारतेंदु के व्यंग का सौंदर्य आक्रामकता के नहीं, उसकी अनायास प्रवहमान अभिव्यक्ति और रोचकता में है, जो हंसाता भी है और तिलमिलाता भी है। इसीलिए एक नई सामाजिक राजनीतिक जागरूकता, आत्मसजगता की प्रेरणा और प्रगति में विश्वास का अनुभव होने लगता है। परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक दृष्टि ही सृजनात्मक नाटक और सार्थक व्यंग को जन्म देती है। जीवन और साहित्य के बीच की दूरी और द्वंद्व को यह नाटक मिटाता है। आधुनिक रंगकर्मियों ने इसमें अपने देश की बदलती परिस्थितियों, समकालीन मूल्यहीनता और खोखलेपन को देखना आरंभ किया और तब इसमें अंतर्निहित देशव्यापी ही नहीं, विश्वव्यापी विसंगतियों का अनुभव किया, जिससे इस लघु नाटक का अर्थ विस्तार हो गया। आप देख चुके हैं कि इस नाटक के सामान्य से दिखने वाले कथानक में तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की भ्रष्टाचारिता, सत्ता की मूर्खता, विवेकहीनता, निरीह जनता को सताने और ठगने की प्रवृत्ति का, युग की विकृति और विसंगति का चित्रण मिलता है। वैसे तो अंधेर नगरी का केंद्र बिंदु है पैसे और धन का बढ़ता महत्व, लेकिन नाटक का मूल स्वर इतना ही नहीं है। मूल स्वर तो धन पर आधारित अमानवीय व्यवस्था और उससे उत्पन्न उत्पीड़क और अराजक स्थितियों का चित्रण है। अंधेर नगरी अंध व्यवस्था का प्रतीक है। चौपट राजा न्याय दृष्टि के न होने का, उसका न्याय भी अंधता का प्रमाण है। न्याय की पूरी प्रक्रिया शासन सत्ता की संवेदनहीनता और मानवीय विडंबना को दिखाता है। साथ ही आज के मानव समाज में बढ़ती जाती लोभ वृत्ति पर भी व्यंग है, क्योंकि वही मनुष्य को अंध व्यवस्था में फंसाती है जहां शोषक शोषित, अपराधी निरपराधी में कोई अंतर नहीं है। अंधेर नगरी के व्यापक रूपक के तौर पर देखें तो वह समकालीन राज व्यवस्थाओं पर व्यंग के रूप में भी देखा जा सकता है। टके पर आधारित व्यवस्था आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। इसने जहां एक और नौकरशाही को और ताकतवर बनाया है, वहीं आम आदमी की मुश्किलों में इजाफा किया है। 1970 के बाद के दौर में अंधेर नगरी की ओर साहित्य संसार का ध्यान एक बार फिर गया। यह नाटक जगह जगह कई रूपों में खेला गया। मंची नाटक के रूप में, नुक्कड़ नाटक के रूप में, लोक नाट्य के रूप में। अंधेर नगरी में राज्य व्यवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया गया था, वह आज भी उतना ही सच नज़र आ रहा है जितना भारतेंदु के दौर में आता होगा। अगर हम नाटक में निहित उसकी पुनरुत्थानवादी और नैतिकतावादी दृष्टि पर बल दें तो उसमें निहित यथार्थ लगभग उसी रूप में आज भी मौजूद है। मनुष्य की पहचान आज पहले के किसी भी समय से ज़्यादा पैसे से नापी जाती है। मनुष्य की बौद्धिकता और कौशल का, ईमानदारी और कर्मठता का कोई मूल्य नज़र नहीं आता। सत्ता वर्ग अपने हित के लिए धर्म और जाति के नाम पर लोगों में फूट और द्वेष फैलाता है। आम आदमी आज भी टैक्स के बोझ तले दबा जा रहा है और पुलिस के अत्याचारों और राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों में व्याप्त भ्रष्टाचार से वह त्रस्त है। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, ये पंक्तियाँ ब्रिटिश शासन तक ही सीमित नहीं है, यह आज भी उतनी ही यथार्थ हैं। न्याय व्यवस्था का जो चित्र अंधेर नगरी में व्यक्त हुआ है, आज भी वैसे ही आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। न्याय के नाम पर जो अन्याय होता है, उसके कदमों तले गरीब और असमर्थ पिस रहा है। उसकी फरियाद कोई सुनने वाला भी नहीं है। कानून के दांव पेच के आगे वह निरुपाय है। अंधेर नगरी आज की न्याय व्यवस्था के आडंबर, आतंक और न्याय प्रक्रिया की जटिलता और अंधेपन को भी उजागर करता है। अंत में फांसी का दृश्य आज की व्यवस्था की क्रूर अविवेकशीलता और
अंधेपन का भयानक मजाक है। इस तरह अंधे नगरी में भारतेंदु विद्रूप स्थितियों पर विदूषक की तरह हंसते हंसाते हैं। पूरा नाटक इस मायने में आपको समकालीन विसंगतियों का, विडंबनाओं का नाटक लगेगा। नाटक का अंत इस बात का भी सूचक है कि यह व्यवस्था अपने ही बनाए दुष्चक्र में समाप्त हो जाएगी। लेकिन नाटक के अंत को लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत के रूप में देखना औचित्यपूर्ण नहीं लगता। महंत जिस बौद्धिक युक्ति से राजा को फांसी लगाने के लिए प्रेरित करता है, वह जनता की सामूहिक शक्ति का प्रतीक नहीं है। इससे केवल इतना ही अर्थ निकलता है कि शासक वर्ग